है, आत्मवादी कहलाता है, आयावाई कहलाता है। ये जीवन की बहुत ऊंची स्थिति होती है। और से आयावाई से लोया लोयाबाई, और जो आत्मवादी होता है वही लोकवादी भी हो जाता है कि लोक को भी मानने लगता है, लोक को जानने लगता है, लोक को समझने लगता है कि जहां पर ये आत्मा अनादि काल से जिस स्थान के ऊपर रह रही है, परिभ्रमण कर रही है, कहाँ कहाँ पर जा रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, ये सभी जिज्ञासा होना और इसकी जानकारी होना, इसको लोयावादी कह करके पुकारा जाता है। वो लोकवादी हो जाता है। वो अधोलोक का, मध्यलोक का और ऊर्ध्वलोक का, या लोक के स्वरूप का, लोक की प्रवृत्तियों का, लोक क्या है इसका, उसको जो है ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। जब लोक का ज्ञान होता है, वो लोयावादी होता है, उसके बाद ही उसके जीवन के अंदर कम्मवाई, वो कर्मवादी भी क्या करता है, होता चला जाता है। क्योंकि जिस समय उसको ये पता लगता है, महापुरुषों की वाणी को सुनकर के, तीर्थंकरों के वचन सुनकर के, ये आत्मा ऊर्ध्वगामी है, लेकिन फिर भी ये जो है किसी कर्म के कारण अनंत संसार के अंदर तीर्थलोक में और अधोलोक के अंदर भी क्या करती है, यात्रा करती रहती है। तो ये कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म किस तरह के होते हैं, कर्मों का बंधन कैसे होता है, इस प्रकार कम्मवाई वो कर्म के संबंध में तरह तरह की जिज्ञासा उसके जीवन के अंदर पैदा होती है। और शास्त्रकार कहते हैं ये जो कर्म है ये पुद्गल है, ये अजीव तत्व के अंतर्गत है, और ये पुद्गल तत्व के पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत है। तो एक आत्मा जो चेतना स्वरूप है, ज्ञान गुण है, वो जो है इन पुद्गलों के साथ किस तरह से उसका संबंध हो सकता है। वो कहता है जैसे पुद्गल हैं तो अलग हैं, चेतना है तो अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है, आत्मा की प्रवृत्ति अलग है, आत्मा के गुण अलग हैं, और जो है इस प्रकार जो पुद्गल है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। तो इस प्रकार विपरीत अवस्था के अंदर रहने वाला पुद्गल आत्म तत्व के साथ किस तरह से उसका संपर्क बनता है, वो कर्म कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी जिज्ञासा आत्मवादी के मन में, लोयावादी के मन के अंदर पैदा होते हैं, और उन जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए चलता है। तो शास्त्रकार कहते हैं पुद्गल 6 तरह का होता है। जो पुद्गल होता है वो 6 तरह का होता है। आत्मा से अतिरिक्त जो पुद्गल तत्व है वो जो है 6 प्रकार का बतलाया है। उसमें सबसे पहला स्थूल जो है पुद्गल। स्थूल पुद्गल का मतलब है जितने भी चीजों को हम देखते हैं, जानते हैं, प्रयोग के अंदर लाते हैं, जो भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी इस दुनिया के अंदर पहाड़ पर्वत से लेकर के रेत तक, मिट्टी तक, धूल तक, जितने भी ये ठोस पदार्थ हैं, ये जितने भी ठोस पदार्थ हैं, इन सबको पुद्गल का पहले भेद के अंदर रखा जाता है। पुद्गल का पहला भेद है स्थूल पुद्गल। उनको स्थूल पुद्गल कहते हैं। स्थूल पुद्गल जो भी ये जो दुनिया के अंदर जितने भी चीजें ठोस पदार्थ है, वो सारे के सारे इसी पहले पुद्गल की जाति में, पहले पुद्गल की अवस्था के अंदर आते हैं। और शास्त्रकार आगे कहते हैं कि जो तरल पदार्थ हैं वो सब स्थूल पुद्गल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई पानी है या कोई तेल वगैरह है, तरल पदार्थ है, पृथ्वी से निकलता है, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सारे तरल पदार्थ ये सारे के सारे वो स्थूल पुद्गल के अंतर्गत आते हैं।
और जो स्थूल स्थूल पुद्गलों को भी पानी का स्पर्श होने के बाद उसको अगर तरल पदार्थ बना दिया जाता है तो वो भी जो है वो स्थूल पुद्गलों के अंतर्गत उसकी गिनती आ जाती है। इस प्रकार स्थूल पुद्गल होते हैं और दूसरे जो पहले स्थूल स्थूल पुद्गल होते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर स्थूल पुद्गल होते हैं। ये सब अजीव तत्व है। ये जब अजीव तत्व के अंतर्गत आता है, पुद्गल पदार्थ के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। और तीसरे नंबर के अंदर आता है स्थूल सूक्ष्म पुद्गल, स्थूल सूक्ष्म पुद्गल। अब ये स्थूल सूक्ष्म पुद्गल क्या होता है? स्थूल सूक्ष्म पुद्गल के कहते हैं जैसे वायु है, वायु का वेग है, आंधी तूफान है, और वो आता है तो इतने तूफान आता है, इतना भयंकर तूफान आता है, बड़े से बड़े पत्थरों को, टीनों को, घरों को, छप्परों को उड़ा करके ले जाता है। इसलिए स्थूल है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है, वो सबको उड़ा देता है, हिला देता है। लेकिन उसको हम पकड़ना चाहें, दिखाना चाहें, उसको पकड़ करके कहें भाई ये जो है वायु है, ये आंधी का एक टुकड़ा है, लेकिन ऐसा हम कभी भी पकड़ करके किसी को, इतना सूक्ष्म है हमारे हाथों में, हमारे पकड़ के अंदर वो नहीं आता। जैसे स्थूल स्थूल पुद्गलों को बतला सकते हैं, जैसे स्थूल पुद्गलों को बतला सकते हैं ये पानी है, ये पानी जो है जैसे स्थूल पुद्गल है, और जो स्थूल स्थूल पुद्गल के अंदर जितने भी कठोर चीजें हैं वो आ जाते हैं। तो इनको तो हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म जो पुद्गल होता है होता तो स्थूल है, क्योंकि इतना जबरदस्त आता है, हमारे को भी हिला देता है, संभल संभल करके चलना पड़ता है। लेकिन कोई कहे भाई इतना स्थूल है तो उसको पकड़ करके हमारे को दिखाओ, तो उसको पकड़ करके हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म है। तो इसलिए इसको दो नाम दिए हैं, स्थूल सूक्ष्म पुद्गल। और इसी प्रकार से जब सूर्य तपता है, आदमी गर्मी से परेशान होता है, मैं तो जल गया, बुरा हाल हो गया, इतनी गर्मी, मैं तो पूरी तरह सूख गया, पसीने से तरबतर हो गया। अगर कोई कहे उस गर्मी को, उस गर्म जो है पुद्गलों को तुम पकड़ करके दिखाओ, वो पकड़ करके तो नहीं दिखा सकते। उन पुद्गलों को उसका जो स्पर्श तो होता है, उससे हमारे को तकलीफ या अतकलीफ तो होती है, वो अनुभव के अंदर तो आते हैं स्पर्श के माध्यम से, लेकिन उसको अलग से उठा करके हम क्या कर सकते, दिखा नहीं सकते। जैसे ये आताप के पुद्गल वगैरह होते हैं या प्रकाश के पुद्गल होते हैं, प्रकाश फैल गया पूरी तरह से, कोई कहे प्रकाश के टुकड़े को हमारे को बतलाओ, अंधकार फैल गया है, अंधकार के टुकड़े को हमारे को बतलाओ, तो ये हम उसको क्या कर सकते, बतला नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो इन पुद्गलों को, जितने भी ऐसे पुद्गल हैं, ये सारा पुद्गल जगत है, इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म पुद्गल। ये स्थूल सूक्ष्म पुद्गल के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो है फिर सूक्ष्म स्थूल पुद्गल आता है। सूक्ष्म स्थूल जो प्रकाश है, उसको जो है सूक्ष्म स्थूल पुद्गल के अंदर लिया गया है। वो सूक्ष्म है, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर छा जाता है, इसलिए स्थूल भी है। और ये प्रकाश है या अंधकार है, तो अंधकार भी सूक्ष्म है, लेकिन वो जब छा जाता है तो पूरी तरह से अंधकार छा जाता है। ये सारे पुद्गलों के अंतर्गत हैं, ये सब जड़ पदार्थ है, पुद्गल के अंतर्गत हैं, अजीव तत्व के अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार ये अनंत अनंत गुना सूक्ष्म होते हुए इनकी प्रवृत्ति चलती रहती है। तो 6 तरह के पुद्गलों का शास्त्रकारों ने वर्णन किया है। और इसके बाद सूक्ष्म स्थूल के बाद ये चौथे पुद्गल के बाद जो नंबर आता है वो सूक्ष्म पुद्गल का आता है। स्थूल स्थूल पुद्गल, फिर स्थूल पुद्गल, तीसरा स्थूल सूक्ष्म पुद्गल, और चौथा सूक्ष्म स्थूल पुद्गल, और 5वें नंबर के अंदर आता है सूक्ष्म पुद्गल।
शास्त्रकार कहते हैं सूक्ष्म पुद्गल इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, हमारी आत्मा के जो प्रदेश हैं उनके साथ उनका रलता मिलता रूप होता है। हमारे आत्म प्रदेश भी इतने सूक्ष्म होते हैं और ये सूक्ष्म पुद्गल वो भी इतने छोटे होते हैं, उनके अंदर उनका आना होता है। वही जाकर के सूक्ष्म नाम के जो 5वें नंबर के पुद्गल हैं, जिसको कर्म पुद्गल कह करके पुकारा जाता है, ये हमारी आत्मा प्रदेशों के साथ वो चिपकने की उनकी ताकत होती है, वहां जाने की ताकत होती है, उसके साथ बंधने की ताकत होती है। ये बड़े पुद्गल तो नहीं बंधते, लेकिन जो सूक्ष्म पुद्गल है 5वें नंबर का कर्म पुद्गल है, ये कर्म पुद्गल हमारे आत्म प्रदेशों के साथ उसका संबंध क्या करता है, जुड़ता है। अब जैसे क्रोध करते हैं तो भी ये 5वें पुद्गल उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अभिमान करते हैं तो भी जो है 5वें पुद्गल उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अगर जो अच्छी भावना भाते हैं तो भी 5वें प्रकार के पुद्गल उसकी तरफ आते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो भी 5वें नंबर के पुद्गल हमारे आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो तमाम लोक के अंदर ये पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं, कहीं पर भी हो लोक का एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां पर ये पुद्गल पूरी तरह से 5वें नंबर के पुद्गल पूरी तरह से भरे हुए न हो। कोई सुई की नोक रखें इतनी जगह भी दुनिया के अंदर खाली नहीं है जहां पर 5वें कर्म पुद्गल ठसा ठस क्या करे हो, न भरे हो। तो जैसे ही शुभ प्रवृत्ति आती है तो वो पुद्गल जुड़ते हैं और वो अशुभ रूप क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। और जैसे हमारी वृत्ति शुभ होती है तो वो पुद्गल एकदम आत्म प्रदेश के साथ आकर के जुड़ते हैं और वो शुभ प्रवृत्ति या पुण्य प्रवृत्ति के रूप में वो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ अटकते हैं। इस प्रकार 5वां जो कर्म पुद्गल है, ये कर्म बंधन का कारण है। ये जीव और अजीव के अंदर संबंध स्थापित करने वाला, जीव और अजीव को जोड़ने वाला, जीव और अजीव के संबंध को बनाने वाला, जीव और अजीव को एक दूसरे से उलझाने वाला, और जीव और अजीव को जो बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी वो आपस के अंदर जो जुड़ते हैं, ये 5वें कर्म पुद्गलों के कारण से उनका जुड़ना क्या करता है, होता है। और ये जो कर्म पुद्गल हैं, ये जो कर्म पुद्गल हैं, ये जो तरह तरह की उनकी प्रकृति जैसे बतलाई गई है। जो 5वां जो पुद्गल है उसके ज्ञानावरणीय के रूप में, दर्शनावरणीय के रूप में, वेदनीय के रूप में, मोहनीय के रूप में 8 प्रकार के जो कर्म हैं, 8 प्रकार की जो है वो प्रकृतियां हैं जो कर्मों की, ये सारे के सारे ये भी जो है ये 5वें पुद्गल के अंतर कर्म पुद्गल के अंतर्गत ही आ जाते हैं और वो भी उसके अंदर ही आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो वेदनीय आयुष्य कर्म के पुद्गल है या जो नाम कर्म के पुद्गल है, गोत्र कर्म के पुद्गल है, चाहे वो घाती कर्म के पुद्गल हो चाहे अघाती कर्म के पुद्गल हो, ये सारे के सारे 5वें नंबर के पुद्गल के अंतर्गत सूक्ष्म पुद्गलों के अंतर्गत आते हैं। और ये पुद्गल पूरी दुनिया के अंदर, पूरे लोक के अंदर ठसा ठस भरे हुए हैं। और जब भी हम कुछ सोचते हैं, करते हैं, चाहे मन से कुछ करें, चाहे हम वचन से कुछ करें, चाहे काय के हिलन चलन करें, ये एकदम आंधी की तरह हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। जरा हिलन चलन हुआ, चाहे मन में हिलन चलन हो, चाहे वचन का हिलन चलन हो, चाहे भावों का हिलन चलन हो, चाहे शरीर का हिलन चलन हो, बड़े रफ्तार के साथ आत्म प्रदेश के साथ ये आकर के जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है अजीव तत्व का जीव तत्व के साथ संबंध क्या करता है, स्थापित होता है। और शास्त्रकार कहते हैं ये 5वें पुद्गल के बाद एक और पुद्गल होता है जिसको परमाणु पुद्गल कह करके पुकारा जाता है। वो सूक्ष्म 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 से भी अति सूक्ष्म होता है वो परमाणु पुद्गल। वो जो तमाम दुनिया के अंदर भरे हुए तो हैं, लेकिन वो हमारी पकड़ के अंदर क्या करते नहीं आते। वो आत्म प्रदेशों के साथ भी आकर के नहीं जुड़ते, वो आत्म प्रदेश भी उनको पकड़ नहीं सकते, वहां भी नहीं जाते। ये तमाम लोग के अंदर भरे हुए हैं। उन भरे हुए लोगों के अंदर ये 5वें कर्म पुद्गली हैं जो इस आत्मा के साथ अपना संबंध बनाते हैं।
शुभ के रूप में, अशुभ के रूप में, और जो बंधन होता है वो प्रकृति के रूप में हो जाता है, या स्थिति के रूप में होता है, अनुभव के रूप में होता है, प्रदेश के रूप में होता है। वे आत्मा के कितने प्रदेशों के अंदर जाकर के वो चिपकेंगे, या कितने समय के लिए उसके अंदर आ जाएंगे, कितनी उनकी स्थिति रहेगी, या जो ज्ञान को जो रोकने वाले होंगे, या दर्शन को रोकने वाले होंगे, या जो मोहनीय कर्म को जो शक्ति को रोकने वाले होंगे, अपने विश्वास को, श्रद्धा भक्ति को रोकने वाले होंगे, या अपने जो अंतराय कर्म के रूप में आकर के करने वाले होंगे। ये सब इनकी अलग अलग प्रकृति हमारी आत्मा के साथ बंधने के बाद क्या करते हैं, होते हैं। अलग से ऐसे नहीं होते जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के पुद्गल अलग हों, दर्शनावरणीय पुद्गल अलग हों, जो है वेदनियों के पुद्गल अलग हों, ये पांचवें पुद्गल अलग अलग हों, ऐसा नहीं होते। लेकिन वो पुद्गल तो एक पांचवा ही पुद्गल रहता है, लेकिन वो हमारे आत्मा के साथ मिलने के बाद, वो आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ने के बाद जो हमारी आत्मा की स्थिति होती है, हमारे मन की स्थिति होती है, हमारे कर्मों की स्थिति होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, उसके अनुसार ये अलग अलग प्रकृति के अंदर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और कोई हमारे ज्ञान गुण को समाप्त करता है, कोई हमारे दर्शन गुण को समाप्त करता है, कोई हमारे अनंत सुख के गुणों को समाप्त करता है। यही से आकर के आत्म गुणों को ये ढकने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये शास्त्र द्वारा ने बतलाया। और ये चीज अनुभव में आना, ये चीज मानना, ये चीज जानना, कहीं भी बैठे हुए हम कुछ करने लगे तो तत्काल ध्यान में आना, वो कर्म पुद्गल तो भरे पड़े हैं, मैं अशुभ सोचूंगा तो सारे के सारे अशुभ क्या करेंगे, मेरी तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार कहीं भी बैठ के कुछ भी सोचते हुए वो पांचवें पुद्गल का भी हमारे को ध्यान आ जाए, तो हो सकता है हम कर्मों के बंधन से क्या कर जाएं, बच जाएं। कि अगर ऐसा सोचेंगे तो कर्म पुद्गल तो आएंगे, वो तो कहीं भी बैठ करके सोचूंगा, सोचते ही कर्मों का प्रभाव क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा भाव उसके मन के अंदर आने लगा, ऐसा सोच आने लगा, ऐसे विचार आने लगे और अपने को संयमित करने लगा, तो उसके जीवन का उत्थान फिर आगे होता चला जाता है। इस प्रकार ये कर्म पुद्गल इस आत्मा को अनादि काल से जो घेरे हुए हैं और आगे तक भी अनंत काल तक ये घेरते रहेंगे, जब तक इसको हम तोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, संवर का अभ्यास नहीं करेंगे, निर्जरा का अभ्यास नहीं करेंगे और उसके मुक्त होने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो अनादि से अनंत काल तक ये कर्म पुद्गल हमारी आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ करके इस आत्मा को अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण क्या करते हैं, करवाते रहते हैं। ये जैन दर्शन है और ये जैन दर्शन का ज्ञान है। जैन दर्शन का ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। जैन दर्शन का ज्ञान सारा जो विज्ञान के ऊपर आधारित है, इसलिए जैन दर्शन की जानकारी अपने जैन लोगों को होना ये भी क्या है, परम आवश्यक है। और इस प्रकार के प्रयत्न भी चल रहे हैं, भाई किसी तरह से हमारा समाज अपने दर्शन से जुड़ना क्या करे, प्रारंभ करे।